आपने बीरबल और अकबर के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं उनकी कहानियाँ। अकबर बीरबल के ऊपर बहुत भरोसा करते थे और बीरबल अकबर के बहुत ही प्रिय थे। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें उनके दरबारियों ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। महाराज अकबर अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल को कहा कि हम बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर उन्होंने हमारे तीनों प्रश्नों का जवाब दे दिया तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कह दी और उन्होंने बीरबल को बुलाया। फिर बीरबल ने बोला कि पूछिए आप कौन से 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न था आसमान में कितने तारे हैं। दूसरा प्रश्न था इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है। तीसरा प्रश्न था इस पृथ्वी में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाली भेड़ वहां पर लेकर आ गए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर में है उतने ही तारे आसमान में हैं। और मेरे दरबारी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को इस चीज पे शक है तो वो इस भेड़ के बाल गिन के दिखा सकता है। जितने इस भेड़ के बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा ये है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। अब वो मापते कैसे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले वैसे तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उस गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे ये दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। ये सुनते ही सभी दरबारी डर गए और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी राजा अकबर हंसते हुए बोले बीरबल तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं, हम तुम्हें मान गए। अब दोस्तों हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। सफलता प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस आपको उस रास्ते को खोजना है और जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प पे आपको दृढ़ रहना है। सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।